12 साल का आरव भारद्वाज जिन्होंने अपनी यात्रा जो है वो करगिल से शुरू की। 26 जुलाई 2024 से इन्होंने यात्रा शुरू की और ये 1200 किलोमीटर जो है वो चलने वाले हैं। ये यात्रा मैं आपको बता दूं कि यात्रा जो है वो इन्होंने बाइसाइकिल पे तय की है और 8 अगस्त 2024 को इस यात्रा को ये दिल्ली में कंक्लूड करेंगे। बड़ी बात है ये है कि 12 साल का आरव भारद्वाज है, यानी कि इनकी उम्र जो है वो 12 साल की है। 8th क्लास में ये पढ़ते हैं और जिस प्रकार से एक इंस्पिरेशन जो है हमारी यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आरव भारद्वाज से ही बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने ये सफ़र जो है वो तय किया। क्या इनका पहले से ड्रीम था जिस प्रकार से इन्होंने इतना लंबा जो है वो सफ़र तय किया है, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं था। आरव भारद्वाज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाने के लिए एक बाइसिकल यात्रा शुरू करी थी जो 1200 किलोमीटर की है और मैं 8 अगस्त को उसे नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली पर समाप्त करूँगा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मेरे दिल्ली के रहने वाले हैं। किस प्रकार से आपने सोचा कि आप बाइसाइकिल पर जो है वो यात्रा को शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत टफ रहता है, बहुत कठिन रहता है? मैंने दिल्ली में बहुत प्रैक्टिस करी थी। पिछले 3 महीनों में मैंने इंटेंस साइकिलिंग प्रैक्टिस करी थी। हम रोज़ सुबह उठकर 5 बजे ही साइकिलिंग शुरू कर देते थे और 11 बजे तक हमारे 80 से 90 किलोमीटर पूरे हो जाते थे। अब 12 साल के हैं तो बचपन से आपका ये सपना था कि आपको बाइसाइकिल पे यात्रा करनी है? मैं हमेशा से ही उन सोल्जर से बहुत मोटिवेटेड हूँ जिन्होंने अपना जीवन हमारे आज के लिए गंवा दिया था। बचपन से ही आपका सपना था ये यात्रा करने का? बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ रहता था और वो मेरे को फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ सुनाते थे। उनसे मैं मोटिवेटेड हो रहा था और 2 साल पहले जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टैचू अनवेल किया गया था बाय ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, तब मेरे को ये सोच आई थी कि मुझे इनकी मेहनत के लिए एक साइकिल यात्रा करनी चाहिए। यात्रा जब आपने शुरू की करगिल से, तो तब आपके साथ कौन कौन था और कितनी कठिनाइयाँ आपको उस समय आई? उस समय मेरे पिताजी मेरे साथ साइकिल चला रहे थे और मेरे दादाजी भी मेरे पीछे चल रहे थे गाड़ी में। उस समय बहुत तेज़ हवाएं आ रही थी। ढलान के समय नीचे बहुत गहरी खाई थी और रोड्स भी कई जगह खराब थे, तो हमें ध्यान से साइकिल चलानी पड़ रही थी। इतने में भी आपका स्वागत किया गया? नगरोटा सैनिक स्कूल में भी मेरा बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करा गया था। क्या बनना क्या चाहते हैं आप बड़े होके? क्या सपना है आपका, क्या ड्रीम है बड़े होके? मैं बड़ा होकर डिफेंस सर्विसेज में जाके भारत की सेवा करना चाहता हूँ। ये कब आपके मन में आया, आपके दिमाग में आया कि आपको डिफेंस में जाना है? जैसे मैंने पहले भी कहा था, उन सोल्जर से मोटिवेटेड हूँ जो देश के लिए शहीद हुए थे। आरव भारद्वाज के दादाजी इस समय, ग्रैंडफादर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 12 साल का है आरव, इतनी इंस्पिरेशन, इतनी मोटिवेशन कहाँ से इन्हें आई? मैं इनके लिए शुरू से ही, जब ये छोटे 4-5 साल के थे तब से ही कुछ फ्रीडम फाइटर्स की, लीडर्स की, नेताओं की और गुरुजनों की किताबें खरीद के ला के देता था। ये उन किताबों में पढ़ते थे, तो इसका शुरू से ही नेताजी की तरफ कुछ ज़्यादा ही झुकाव था। उस वजह से जब वो नेताजी का होलोग्राम स्टैचू इनॉग्रेट करने का प्रोग्राम मैंने और इसने टीवी पे लाइव देखा, तो उसके बाद ही दिमाग में ये आया कि कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए। और उसके बाद ये डिसीजन हुआ था कि नेताजी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर एक साइकिल यात्रा। आपने इन्हें कहा था या फिर इन्होंने खुद जो है वो इस कदम को? ये पहले कुछ बच्चों को ये बारे में अखबार में पढ़ता सुनता रहता था, बच्चों ने साइकिल यात्रा की है, छोटा बच्चा साइकिल यात्रा कर रहा है, कोई अपने पेरेंट्स के साथ कर रहा है, तो ये इसके दिमाग की उपज थी कि मैं कुछ साइकिल यात्रा करूँ। यात्रा शुरू जब आपने की तो तब आप इनके साथ थे, तो कठिनाइयाँ कितनी आई? क्या उस समय आरव ने ये कहा कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ऐसा कुछ था? नहीं, ये बात तो इसकी खासियत रही है क्योंकि साथ में इसके फादर रहते हैं और ये प्रैक्टिस भी लंबी 50-60 साल, अभी तो 90 किलोमीटर तक की करते हैं। ये तो कभी कहा नहीं इसने, पहली यात्रा में भी नहीं और अभी भी। हाँ, इतना जरूर रहा कि जब जोजिला पास पे हम चढ़ रहे थे, वहाँ एक ऑक्सीजन की भी कमी थी, हाइट भी बड़ी स्टीप थी, हवा भी बहुत तेज़ थी, साइकिल का उसका पहिया खुद ही मुड़ जा रहा था।
तो उस समय थोड़ा ये फिर उतर के फिर पैदल ये अपनी साइकिल को अपने साथ लेके चला। तो वहाँ थोड़ा हमें इसको लग रहा था कि भाई ये टफ टेरेन है, लेकिन इसने कोई इस प्रकार का एक्सप्रेस नहीं किया कि मैं अब नहीं करूँगा। आज तक इसने कभी पहली यात्रा में भी नहीं कहा। एक अहम सवाल है, आरव ने कहा कि वो डिफेंस में जाना चाहते हैं। कितना गर्व फील होता है, कितना प्राउड फील होता है जब एक बच्चा, आपका बच्चा जो है, आपका पोता ऐसा कहे कि उन्हें डिफेंस में जाना है, कितना प्राउड फील? नहीं, बहुत अच्छा लगता है हमें। और हम तो, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम लोग हमारे आर्मी में रहे हैं, डिफेंस में रहे। मेरे अंकल भी रहे हैं, मेरे मामा जी भी रहे हैं एयरफोर्स में, और मेरे कुछ चाचा और मेरे गांव के 8-10 लोग तो आईएनए में थे। उनमें से सिर्फ एक ही वापस आए। तो उस एरिया में पूरे में फ्रीडम फाइटर्स की और स्वतंत्रता सेनानियों की और हमारे फौजियों की बहुत रिस्पेक्ट है, और हर घर में आपको कोई ना कोई फौजी मिलता है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे परिवार का बच्चा अगर ये एक्सप्रेस कर रहा है। हम नहीं जा पाए, हमने भी कोशिश की थी, बट हम नहीं जा पाए किसी वजह से आर्मी में। तो वी फील वेरी प्राउड ऑफ हिज एक्टिविटीज़। अगर इस यात्रा से, इसके मैसेज से कुछ लोग इंस्पायर होके, कुछ बच्चे इंस्पायर होके अगर मिलिट्री की तरफ जाएं या देशभक्ति की तरफ और ज़्यादा बढ़ें, तो उनमें एक देशभक्ति की भावना जागृत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। महज 12 साल का आरव भारद्वाज, जिन्होंने ये तय किया कि करगिल से वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे और दिल्ली में जाके यात्रा जो है वो समाप्त करेंगे। 1200 किलोमीटर जो है वो ये यात्रा जो है, यानी कि दिल्ली में जाके यात्रा समाप्त होगी। और आप देखिए, एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है आरव उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो हार मान जाते हैं। तो आरव भारद्वाज की एक कहानी है, 12 साल के ये हैं और इन्होंने बचपन से ही फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें, कहानियां जो है वो सुनी है अपने ग्रैंडफादर से, अपने फादर से, और ये इंस्पिरेशन है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर राय भी ज़रूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।